वेल नंबर वन, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने रिएक्ट किया था एक ऐसे मैच पे जिसमें लिटरली स्लीपिंग पाउडर यूज हुआ था, यानी कि पोकेमोन जैसा एक एबिलिटी थी कि बंदे को सुलाई दिया, तो वो जरूर देखना भाई, बहुत फनी था। ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के अलावा एज सच मुझे लगता नहीं कि आज कुछ स्पेशल हुआ था भाई। देखो सबसे पहले तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, पॉल हेमन ने ऑफ कोर्स रोमन रेंस का बर्थडे जो था 25 मई को, तो उस पे एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ्स बर्थडे करके उन्होंने ट्वीट डाला। एंड द बेस्ट पार्ट इज उन्होंने जो फोटो डाली थी उसमें जो साइन दिख रहा था उसमें लिखा था आई पेड टू सी लिव, यानी कि मैं पैसे दे के आया हूँ सिर्फ लिव मॉर्गन को देखने के लिए। मीनवाइल रोमन रेंस की फोटो रोमन रेंस नहीं है भाई साहब, जो लोग पैसा दे के आए, लोग लिव मॉर्गन के लिए आ रहे हैं। देख रहे हो, लिव मॉर्गन को दो ये दोनों चैंपियनशिप। ऑल्सो वन मोर सैड न्यूज, रोमन रेंस हैज बीन रिलीज्ड। ये मैं डरा क्यों देता हूँ ऐसे, मेरे को क्या आदत है डराने की। नहीं रुको, WWE की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट हो रही है बेसिकली एक 24 जून की स्मैकडाउन के लिए, तो उसमें बेसिकली रोमन रेंस हट गए हैं। एडवर्टीजमेंट जो पोस्टर होता है ना कि हाँ भैया टिकट खरीदो यहाँ से, ये स्मैकडाउन में ये बंदे आने वाले हैं, तो उसमें से रोमन रेंस हट गए हैं। आप कहोगे तो क्या हो गया, वो तो वैसे भी ब्रेक लेने वाला था। अबे रुको तो, रोमन रेंस की जगह रिप्लेस पता है किसने किया है? साशा बैंक्स एंड नेओमी। What is happening guys? What is happening? मतलब एक महीना तक भी नहीं टिकने दिया तुमने इस मजाक को। तुम इतनी जल्दी पोपट कर दिया अपना। साशा बैंक्स एंड नेओमी की स्टोरी लाइन इतनी बढ़िया चल रही है, तुम लोगों की पहले से रिवील कर रहे हो कि नहीं देखो हम तो मजाक कर रहे थे, ये रिलीज कुछ नहीं होने वाली है, ये तो बस आपको WWE टैग टीम चैंपियनशिप के ऊपर ध्यान देने के लिए हम कर रहे थे, अदरवाइज वी ऑल आर फाइन। बट ये आई रियली होप कि ये ट्रू हो कि हाँ भैया साशा बैंक्स एंड नेओमी रहने वाली है, एंड दिस इज नॉट जस्ट एक गलती। तो इसको गलती की तरह आई होप कि ना स्वीकार किया जाए, इसको हम समझे कि हाँ भैया साशा एंड नेओमी WWE में स्टे कर रही है। दैट इज इट, ये मुद्दा यहीं खत्म करो। बड़ा गंदा मुद्दा था, कभी कभी जब गंदे मुद्दे आते ना मन करता है कि भाई कुछ ना हो इन मुद्दों का, बस खत्म हो जाए। लेकिन मैं रोमन रेंस के फैंस से पूछना चाहता हूँ, भाई कैसा लगा साशा बैंक्स ने रिप्लेस किया रोमन को, स्वाद आ गया क्या? बेसिकली अपने आप से भी पूछता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी रोमन रेंस का फैन हूँ बे। बट एनीवेज वन मोर थिंग यार, लुडविग काइजर पता है आपको? अपना वही मार्सेल बार्थेल जिसका नाम चेंज होकर लुडविग काइजर कर दिया, जो गुंथर के साथ आता है। अभी अपेरेंटली उसका दोबारा से नाम चेंज हो चुका है, अभी वो सिर्फ लुडविग है, काइजर हट गया और लुडविग में भी W की जगह V आ गया, यानी कि अब लुडविग में वो खुश रहने वाले। भाई पीछे ना एक ऐसा बंदा है जिसको खुजली है नाम की, कि भैया यार मेरे हाथों में खुजली हो रही है, किसी का नाम नहीं बदला, नाम बदलो यार। उस बंदे को फायर करो सबसे पहले, वो दिमाग खराब कर रहा है भाई। एक बार नेम चेंज कर दे चलो बनता है, अबे 2 बार? सबसे पहले तो हमें उसी बंदे का नाम जानना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उस बंदे का नाम ही इतना बुरा होगा कि वो दूसरों के नाम में दखल अंदाजी दे रहा है। एनीवेज आज के जो ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट थी से शुरुआत हुई थी, बिकॉज इधर था स्टील केज मैच। मैं ढूंढ रहा हूँ भाई इनके जो स्टील केज मैच है ये होने कहाँ वाला है, एंड इट इज शॉन स्पियर्स वर्सेस वार्डलो। बाय द वे मुझे नहीं पता था कि शॉन स्पियर्स ऐसे बैड एस तरीके से आता है। दैट एंट्री वाज फ्रीकिंग गुड। गोल्डबर्ग की एंट्री थी वार्डलो के लिए, एंड MJF अपने पहन के आए थे शॉन माइकल्स को ट्रिब्यूट देते हुए। जब शॉन माइकल्स स्पेशल गेस्ट रेफरी बने थे तो बिल्कुल सेम शॉन माइकल्स वाली वाइब्स आ रही थी MJF को देखते हुए, एंड आई फ्रीकिंग लव्ड इट। एंड वी न्यू कि यार देखो MJF है तो दंगे फसाद तो होने वाले हैं, एंड हो सकता है कि शॉन स्पियर्स के लाइक फेवर में ही जाए माल मसाला। एंड नॉट गोइंग टू लाई, फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश आई थिंक दिस match was interesting. For me it was best match of the night because story was there, action was there, and अपना Wardlow जीत गया भाई, और क्या चाहिए। एंड मुझे नहीं पता था कि MJF के रहते हुए कैसे जीत जाएगा, बट हाँ पता चल गया कि शॉन स्पियर्स ने चेयर ही बजा दी MJF में। भाई बहुत ही बढ़िया, एटलीस्ट आपके नाम में अगर चेयरमैन है तो कम से कम चेयर सही से यूज करना सीख ही लो। बेचारा MJF टूट गया खामगा, जिसके चलते दूसरा रेफरी आया और उसने वो थोड़ी फिर चीटिंग करेगा, उसने फिर वार्डलो को जिताया, एंड मजा आया देख के। तो ऑफकोर्स डायनामाइट का ये जो चीज थी ये काफी अच्छी थी। एंड अभी हमें वार्डलो वर्सेस MJF फाइनली देखने को मिलने वाला है, राइट? डबल और नथिंग में, जो कि इसी हफ्ते को देखने को मिलेगा, एंड आई एम रेडी फॉर इट। नो आई एम ऑल फॉर इट। CM Punk और हैंगमैन पेज का फेस टू फेस भी देखने को मिला, जिसमें मैं कहूंगा कि इस प्रोमो बैटल में कहीं ना कहीं हैंगमैन पेज ने दफना दिया CM Punk को। लाइक पहली बात तो मेरे को नहीं पता था कि CM Punk कितना छोटा है कि वो हैंगमैन पेज के सामने भी छोटा लगे, ये मेरे लिए लाइक फैक्ट था।
खैर ये तो मेरे को पिछले 2 हफ्ते से पहले पता चल गया था, लेकिन हर बार नहीं बता पा रहा था। आज मैंने लिख लिया, मैंने कहा ये बोलना है, अबे हर बार भूल जा रहा हूँ। तो हाँ ये था कि यार इसका मतलब तुम एडम कोल के जितने हो क्या? ये तो काफी वियर्ड फैक्ट है। सीएम पंक के बारे में ये नहीं सोचा था मैंने। बट हाँ ये वाली जो फ्यूड है, आई नो कि लोग इसमें हैंगमैन पेज को चैंट कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहा हूँ वो सीएम पंक को कर रहा हूँ। दैट इज बिकॉज कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, लाइक कोई और सी प्रमोशन हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो NWA हो या फिर इम्पैक्ट रेसलिंग हो। करंट सिनेरियो में उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप का अभी उतना मैटर नहीं है जितना WWE की और ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का है। और अगर उसमें आप ऐसे चैंपियंस दे रहे हो जो कि चैंपियंस नहीं लग रहे हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि देखो चैंपियंस चेंज हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सीएम पंक के साइड हूँ। बट हाँ आज माइक पे तो डिस्ट्रॉय किया है हैंगमैन पेज ने सीएम पंक को, ये तो बात माननी पड़ेगी। एंड मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सीएम पंक को हैंडशेक की क्यों भी। आई गेट इट कि आप ऑल एलीट रेसलिंग में, बट डजंट मीन कि आपको हैंडशेक करना जरूरी ही है। ठीक है, ये हैंडशेक से आगे बढ़ो, आपको फाइट करनी है, GTS मारो और फिर डबल और नथिंग के बाद जो फॉरबिडन डूर आने वाला है उसमें एक तगड़ा सा ओपोनेंट चुनो, ताकि हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पंक वर्सेस ओकाडा टाइप मैच देखने को मिले। बट नहीं, तुम बदमाश हो, तुम पता है क्या करोगे, तुम हराओगे पंक को और पंक वर्सेस केंटा देखने को मिलेगा, जो कि किसी को नहीं देखना है एक सिवाय उन 2-3 लोगों के जो कि GTS वर्सेस GTS मैच नहीं देखना है क्या तेरे को? हाँ नहीं देखना। ऑल्सो प्राइवेट पार्टी वर्सेस मॉक्सली एंड एडी किंगस्टन के बीच भी मैच देखने को मिला था, जो कि आई डोंट नो, मतलब मेरे को तो ये था कि चलो मॉक्सली एंड एडी किंगस्टन साथ में, बस इसीलिए मैंने देख लिया। अदरवाइज तो प्राइवेट पार्टी में मेरे को ऐसा उतना कुछ खास इंटरेस्ट है भी नहीं। बट उसके बाद जो ब्रॉल हुआ, ब्रायन वगैरह भी आए थे ना, जो एक वॉर देखने को मिला था, अच्छा लगा देखकर। अभी मेरे को देखना है कि एक्चुअली में जो इनके बीच मैच अनाउंस हुआ है वो मैच कैसा जाता है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ उसके अलावा भी बहुत चीजें हुई थी, बट जो इंटरेस्टिंग चीज मेरे को एक दिखी थी वो था ब्रिट बेकर और टोनी स्टॉर्म के मैच में एंड दी एंडिंग। अगर ये एंडिंग WWE में होती ना, लोग पागल हो जाते हैं। ओह माय गॉड, इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, उसमें ऐसा फिनिश देखने को मिल रहा है कि भैया रिंग को पकड़ के वो मैच खत्म हो रहा है, वेरी बैड फिनिश, टोनी स्टॉर्म को बरी कर दिया। वेल दैट इज द सिचुएशन इफ दे वर इन WWE, बट लेकिन वो कहाँ है? ऑल एलीट रेसलिंग में। सो आप ऐसी चीजें नहीं कह सकते, आपके मुंह पे ताला लग जाएगा अगर आपने ऐसी चीजें कही तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रिट बेकर ने लाइक टोनी स्टॉर्म को हराया, which was very sad to see, but again who's complaining? Nobody. And who's caring about this thing? Nobody. Sami Zayn and Kyle O'Reilly का भी मेन इवेंट था ओवन हार्ट फाउंडेशन के टूर्नामेंट के लिए, जिसमें सैमी ज़ेन बोला क्या मैंने? What the hell is happening to me? Samoa Joe versus Kyle O'Reilly. भाई अच्छा वो रियलाइज हो गया, वरना कमेंट में आते हैं अबे सैमी ज़ेन कब से आ गया भाई। समोआ जो ने ऑफ कोर्स काइल ओराइली को हराया। काइल ओराइली के स्पॉट्स काफी अच्छे लगते हैं बीच बीच में कोई जो वो यूज करते हैं, बट उसके अलावा अगेन मेरे को इस टूर्नामेंट में ऐसा कुछ उतनी उम्मीदें तो है नहीं। पर यह है कि ऑल एलीट रेसलिंग फैंस को खुशी हो गई होगी ना, ओवन हार्ट का नाम यूज हो रहा है कि अरे चलो ओवन हार्ट की आत्मा को शांति दी, वरना WWE ने तो दिमाग ही खराब कर रखा था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑफ कोर्स लाइक ठीक है यार, आप खुश कर रहे हो तो और क्या चाहिए। बट अदरवाइज डायनामाइट में जो मेरे को 2-3 चीजें अच्छी देखने को मिली थी वो तो मैंने आपको बताई दी, पंक और हैंगमैन पेज का एंड MJF वाला सेगमेंट था, और जो ब्रॉड हुआ था उनके बीच, एडी किंगस्टन और उनकी फैक्शन के बीच। सो आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं डायनामाइट के बारे में बताने के लिए, क्योंकि ऐसा उतना कुछ मेरे को इंटरेस्टिंग दिखाई भी नहीं दिया। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन एनीथिंग जिस भी रिलेटेड आपको बात करनी हो, कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।